हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? आमीन। जब हम अपेक्षाओं के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर हमसे जरूर बात करता है। हालेलुया। जरूरी है वचन में मन लगाना, वचन को पढ़ना, वचन को समझना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। ठीक है? तो परमेश्वर से बैठना, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से मिलना, यह बहुत ही जरूरी है। इस संसार में बहुत सारे लोग निरीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? निरीक्षण। क्या होता है निरीक्षण? ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। करते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, निहारते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम कोई पार्टी वार्टी में जाएं तो बहन लोग कितनी जोरदार साड़ी पहनी है, देखते कि नहीं? हाँ, उसका लिपस्टिक देखो, उसका आईलाइनर देखो, उसने शेड कौन सा। भाई हमारे लिए, पुरुषों के लिए पिंक मतलब पिंक ही होता है, लेकिन बहनों के लिए ऐसा नहीं है। बहनों के लिए पिंक है ही नहीं। बेबी पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक। बहन लोग और कौन सा पिंक होता है? पाउडर पिंक। जबरदस्त। पिंक में इनके पास 15-20 है और हमारे पास पिंक, क्योंकि अपने निहारते नहीं है वो पिंक वाले शेड पे। ये लोग निहारते, ऑब्जर्व करते हैं, ये देखते हैं। उसे साड़ी पहनी है, झिरमिर वाली पहनी है, ठीक है, जगमग जगमग पहना है, इसका डायरेक्ट साड़ी है, इसका बांधने वाला साड़ी है, इसका चोली सूट बहुत अच्छा है, इसका जूता देखो, हाई हील्स देखो, फिर नाच भी रही है हाई हील्स ते नचते। यानी ये सब निहारते। ऐसा नहीं भाई लोग नहीं करते, भाई लोग भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। क्या कार है इसके पास, ठीक है, हाथ में घड़ी देखा, उसका फोन देखा। भाई लोग भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। उसके हेयर स्टाइल देखो यार, क्या हेयर स्टाइल था। अच्छा, मैं भी ऑब्जर्व करता हूं, कौन कितने बजे आया, कौन टाइम पे आ रहा है, कौन लेट आ रहा है, कौन सुबह आके सेवा करता है, कौन सेवा देने आता है, कौन सेवा लेने आता है। हर एक जना कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता है। मेरा सवाल है, मैं ये भी देखता हूं कि कौन यहां आके सो रहा है, किसको घर पे नींद नहीं आती है। कुछ लोग होते हैं ना यार, वो कुछ पुरानी बातों को उन्होंने अपने दिल में बिठा लिया है कि परमेश्वर में विश्राम है, तो वो परमेश्वर के यहां के विश्राम करते हैं। अरे भाई, मैं वो विश्राम का बात नहीं कर रहा है। प्रभु यहां आके सोने का नहीं है। नहीं भैया, वो रात को पूरा रात मैं टीवी देखा था। हाँ, तो यहां नींद आ रहा था, तो घर पे सो लेता। नहीं भैया, इधर बहुत मस्त नींद आता है। तो टाइम दूसरा ले यार प्लीज, दूसरे कोई टाइम पे आके सो। ये सब जो निरीक्षण अपने लोग करते हैं, क्यों करते? बताओ ना। आप जाके ये जो निरीक्षण करते हो बहन लोग और भाई लोग, वो क्यों करते हैं ये निरीक्षण? कंपैरिजन करने के लिए हम निरीक्षण करते हैं। ओके, क्योंकि वो चीज अभी हमें लेने वाले हो तो भी हम निरीक्षण करते हैं। जैसे अगर समझो तुम 2 व्हीलर लेने वाले हो या 4 व्हीलर लेने वाले हो, तो तुम्हारा अचानक से नजर वो 4 व्हीलर पे जाएगा। दिस देखो हमें ऐसा वाला कार चाहिए, देखो ये वाला 2 व्हीलर, देखो इसके पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पूछ लेते ना, इसका कलर अच्छा है, नहीं पूछ लेते घने वार्ता है। तो ये
हम एक निरीक्षण इसीलिए करते हैं कि हमें पता चले कि जो वैसा, क्योंकि मुझे भी वो चीज लेनी है, इसलिए हम वो उन चीजों को थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं। राम भाई सुन रहे हो ना? ओके। और कोई और चीज, और क्यों निरीक्षण करते हैं? टू लर्न एंड इंप्रूव, सीखने के लिए और सुधरने के लिए। समझो आप कहीं पे कोई ये साड़ी देख के आए हो और वो झिरमिर झिरमिर वाली हो, और कोई पहन के आया हो ठहस थी तो के चमे पे नवाट सीख लिया ना हमने ने। आपको कोई गाड़ी खरीदनी हो, आपको कुछ फोन खरीदना हो, तो देखो फोन अच्छा लग रहा है, देखो गाड़ी अच्छी लग रही है, पाना एडो कदावर गाड़ी एरी नंडी, कैसे ये ठीक ही नहीं लग रहा है। तो अपने क्या ये सब ध्यान से जब ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो ये सीखने के लिए भी, यहां हमारे अंदर कोई सुधार लाना हो, इसीलिए भी हम बहुत बार क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं। और जानकारी के लिए कभी कभी हम ऑब्जर्व इसलिए भी करते हैं कि शायद इसके बारे में जानकारी भी मिल जाए। यार जबरदस्त है यार, इसके हाथ में ये वाला फोन तो ऐसा देखा ही नहीं है, यहाँ ये वाला हाथ में जो चीज लेके घूम रहा है ये। आप कभी शादी में गए और अचानक से ऊपर यूं एक पंखे वाला कुछ ऐसा हेलीकॉप्टर घूम रहा हो, किसी ने देखा है? पहली बार जब देखा था तो आपके मन में इच्छा है यो दूसरे ग्रह से तो नहीं आया है। फिर ये देखने के बाद हम तुरंत देखते हैं कि कोई बच्चा खेल रहा है क्या, फिर हम इधर इधर बहुत घूमने का कोशिश करते हैं कि ये है क्या, फिर कोई बताता है फोटोग्राफी चल रहा है, तो हमें इच्छा गया, जबरदस्त है ये तो तरीका है फोटोग्राफी का। तो हम बहुत सारी चीजें सुधारने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, या किसी को बताने के लिए, या वो चीज जानकारी लेने के लिए हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। एक बात बताता हूं, प्रभु भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, प्रभु भी बहुत सारा निरीक्षण करता है। हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारे अंदर हम कहते तो हैं कि बदलाव आया है, हम कहते तो हैं कि हमें उसकी जरूरत है, हम कहते तो हैं कि मुझे प्रभु चाहिए, हम कहते तो हैं कि मुझे सत्य पे चलना है, हम कहते तो हैं कि मुझे भी सच्चाई को थाम कर आगे बढ़ना है, हम कहते तो हैं कि यीशु ने थामा है। हम खाली ऐसे तेरा ही बोलते हैं, तेरा हाथ, मेरा तो नहीं थामा है, नहीं तो मेरे जीवन में तो बहुत तकलीफें हैं। हम कहते तो हैं कि यीशु ने थामा है मेरा हाथ, पर क्या हम, जब प्रभु हमको ऐसा देख रहा हो, अच्छा मैंने तेरा हाथ थामा है, चल देखता हूं, तो उसको कैसा फील होता होगा, कैसा फील होता होगा? सुन रहे सभी लोग? वो देखना चाहता है कि हमारे एक्शन कैसे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है। कितने लोग कल रात को 12 बजे से पहले सोए? हार्डली फ्यू, कुछ ही लोग, मतलब 11:45 बजे ही है। हाँ भैया मैं 11:45 ही सो गया था, वो 12 ही था। कितने लोग रात को इसीलिए जल्दी सोए कि यार सुबह उठ के आराधना करना है? अपने आप को जवाब दो, अपने आप को, मेरे को मत दो। प्रभु देखता है कि ये लोग बाहर से तैयारियां करके तो इधर आए हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है, अपने अंदर क्या है। क्योंकि देखो परमेश्वर हमारा हर बात को निरीक्षण करना चाहता है, वो जानता है हमारी हर बात को। इसीलिए बाइबल ऐसा कहता है, भजन संहिता में दाऊद ऐसा कहता है प्रभु के लिए कि तू जानता है कि मैं कब बैठता हूं और कब खड़ा होता हूं। वाह, अपने मां बाप भी नहीं जानते कि अपने कब बैठते हैं कब खड़े होते हैं। जानते क्या? जानते हमारे मां बाप मैं कब बैठता हूं कब खड़ा होता हूं?
प्रभु जानता है मैं कब बैठता हूं, कब, कहां पे, खाने के लिए, सोने के लिए, कब बैठता हूं, कब खड़ा रहता हूं। हे यहोवा, तुझको ज्ञान है कि मैं कहां जाता हूं और कब लेटता हूं। मैं जो कुछ करता हूं तू सब कुछ जानता है। कितने लोगों को इस वचन पे विश्वास है? 4-5 लोगों को है, नहीं 8-10 लोगों को है। अच्छा जाने दो, मैं समझ गया कि उल्टा सवाल पूछता हूं, कितने लोगों को इस पे विश्वास नहीं है? देखो आसान कर दिया ना, खामा खाम तुम हाथ उठाओ, तकलीफ लो, कष्ट करो। इससे अच्छा मैं सवाल ही उल्टा कर देता हूं, कितने लोगों को ये विश्वास नहीं है कि प्रभु सब कुछ जानता है? क्यों हमारा योग्य व्यवहार फिर ऐसा है? क्यों? ये आज मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आज मैं मेरे से भी पूछ रहा हूं। क्यों हमारा योग्य व्यवहार ऐसा है? जब हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसको सब चीज के बारे में पता है, वो हमारे दिल के हर एक आने वाले विचार को जानता है, फिर क्यों हमारा दिल उसकी ओर लगा नहीं रहता? मैं जानता हूं आज प्रभु आपसे बात करेगा। एक गांव की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। कोई वहां पे आता नहीं था, न कुछ वहां पे तरक्की थी, न वहां पे कुछ बढ़ोतरी थी। आर्थिक रीति से भी वो गांव सत्यानाश वाला था। आज बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं कि यार ये सब कुछ अहमदाबाद में क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है आज अहमदाबाद क्यों इतना तरक्की कर रहा है? क्यों? यार प्रधानमंत्री को सब कुछ अहमदाबाद में ही क्यों करने का है? अरे हो रहा है तरक्की कि नहीं? अहमदाबाद बढ़ रहा है कि नहीं? गुजरात बढ़ रहा है कि नहीं? मेरे को समझ में नहीं आया, पर मैंने बोला कि हो सकता है शायद प्रधानमंत्री पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो गुजरात के हैं, उनको थोड़ा लगाव हो, इसीलिए वो अभी, वैसे तो अभी पूरे देश के हैं वो, पर फिर भी कुछ कुछ राज्य तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि वहां के राज्य के लोगों ने अपना समर्थन दिया है अधिकारी को, देश के अधिकारी को, कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप तरक्की करो। तो वो तरक्की हो पा रही है। टाटा नैनो प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? सुना है? कहां पे है? साणंद में, गुजरात में। कौन लाया? टाटा वाले लेके आए। लेकिन ये टाटा गुजरात में आए, उससे पहले कहां गया था? वेस्ट बंगाल। क्या बात है यार, वेस्ट बंगाल गए थे। टाटा वाले का पहला इच्छा था कि वो वेस्ट बंगाल में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करे, लेकिन दीदी ने ना बोल दिया। कुछ ही लोगों को पता है दीदी कौन है। वहां के मुख्यमंत्री जी ने ना कह दिया, बोला ना इधर नहीं। और अपने, जब प्रधानमंत्री यहां पे मुख्यमंत्री थे गुजरात में, जब वो आए तो उन्होंने बाहें फैला के उनका स्वागत किया, और देखो गुजरात में तरक्की हो गया। तो उसी तरीके से एक गांव में खुशहाली नहीं था, कोई वहां पे आता नहीं था, कोई बड़ा मंत्री संतरी वहां पे आया नहीं, विजिट किया नहीं। तो पहले तो राजाशाही था ना। तो एक बार एक राजा ने निर्णय लिया कि मैं वो गांव में दौरे पे जाऊंगा।
अभी समझो, अभी हमारा गुजरात या अहमदाबाद भी इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां बन गई है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे पास है अहमदाबाद में, इंडिया का नहीं, दुनिया का। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी यहां, जापानीज, इसके बाद इजराइल के सब लोग इधर आए हैं, रिवर फ्रंट के झूले पे बैठे हैं। तो इसीलिए ये जगह पे क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आ गए हैं तो इसका महत्व बढ़ गया है। वो गांव में कोई नहीं आया था, वहां के लोगों का हालत बहुत खराब था। तो एक बार बहुत बड़े राजा ने, क्योंकि राजाशाही चलता था उस समय में, तो जो राजा था उसने निर्णय लिया कि मैं वहां पे जाऊंगा। तो राजा उस दौरे पे गया तो सब लोग बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही एक्साइटेड। अब हमारी किस्मत बदलने वाली है, अब हमारा हालत सुधरने वाला है, क्योंकि राजा आ रहा है। राजा के लिए हम बहुत सारी तैयारियां करेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है नहीं, लेकिन हम जब सब लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग किसान हैं, हम राजा के लिए बेहतरीन जूस तैयार करेंगे। हम किसान हैं, हम फल उगाते हैं, हम बेहतरीन जूस तैयार करेंगे। सब लोगों ने मिलकर नक्की किया कि हम सब लोग अपना बेहतरीन जूस का एक एक प्याला लेके इस बड़े से मटके में डाल देंगे, ताकि जब राजा आके वो जूस पिए तो उसके पूरे गांव का सब लोगों का बेहतरीन जूस का प्याला वो पी सके, और हम बोले कि हमने सबसे बेहतरीन ये हमने दिया है आपको। तो सब लोगों ने ऐसा किया, सब लोग ऐसा करने का सोच रहे थे, सब लोगों ने ऐसा निर्णय लिया। एक ने ऐसा विचारा कि चलो सब लोग ने ऐसा निर्णय लिया ही है, सब लोग अपना बेहतरीन जूस लाने ही वाले हैं, तो मैं पानी डाल के आऊंगा एक प्याला, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? पड़ने वाला है वैसे फर्क नहीं। जिस दिन राजा आया और जिस दिन उसने वो जूस पिया तो पानी ही पानी था। राजा को गुस्सा आया कि तुमने मेरा निरादर किया है, और वो वहां से चला गया, क्योंकि उन्होंने राजा को वो सम्मान, जो अधिकार, जो सम्मान और जो जिसका वो योग्य था, वो उसको नहीं दिया, और वो वहां से चला गया। आज परमेश्वर ने हम सबके बीच में डेरा डालने का सोचा, आज के सुबह, ये अपेक्षा के साथ कि हम उसको योग्य आदर देंगे और उसके लिए कुछ लाएंगे। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैंने प्रभु को आज योग्य आदर दिया है? हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा पूछना चाहता है कि क्या लाए हो तुम इधर आज मेरे लिए? कुमार क्या लाया आज तू प्रभु के लिए? खुद लाया है, मैं खुद ही आया हूं। आप क्या लाए हो लीलाबेन प्रभु के लिए आज? मैं ही खुद ही आया हूं। कृतिका आप क्या लाए हो आज प्रभु के लिए? अमित क्या लाए हो आप प्रभु के लिए? दिल लाया हूं। हम अपने आप से पूछे कि मैं क्या लाया हूं आज प्रभु के लिए यहां पे? क्योंकि परमेश्वर निरीक्षण करता है, परमेश्वर देख रहा है क्या लाए हो आज, क्या लाए हो, क्या लाए हो। अमित भाई क्या लाए हो आज आप प्रभु के लिए? मनोज भाई क्या लाए हो आज प्रभु के लिए? आज मैं मेरा थकान लाया हूं, आज मैं मेरे पीड़ा लाया हूं, आज मैं मेरा तकलीफ लाया हूं, आज मैं मेरा चिंता लाया हूं, आज मैं मेरा धन लाया हूं, आज मैं मेरा सम्मान लाया हूं, आज मैं मेरा गुरूर लाया हूं, आज मैं मेरा घमंड लाया हूं। क्या हम आज प्रभु के लिए लेके आए हैं इस भवन में? अब मेरे को कुछ भी बोल सकते हो, जवाब आपको मेरे को नहीं देना है,
सबसे मजेदार बात यह है कि आप मेरे को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपको बोलना प्रभु को है। आज प्रभु पूछेगा, यार क्या लाए हो और कैसा लाए हो। क्योंकि परमेश्वर को रुचि है कि हम क्या लाते हैं। वो देख रहा है यार। एक बार सोच के देखो, खाली एक बार सोच के देखो कि आपको मैं बता दूं कि अगले सप्ताह 9:30 बजे जैसे आराधना शुरू होती है होगी, 9:15 बजे से बाहर, इस गेट के बाहर कुर्सी डाल के प्रभु यीशु बैठने वाला है, ईश्वर बैठने वाला है। तो क्या हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आता? क्या आता विक्रम भाई? तो क्या परिवर्तन लाते हैं? बोलो बोलो। भय डर आता। ओके। आप क्या जल्दी आते हैं? ओके। और जल्दी आते और समस्या परेशानी नहीं। वो कुछ पूछेगा नहीं, बोलेगा नहीं, वो खाली आपको देखेगा। कब आ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे आ रहा है, क्या लाया है, क्या सोच के आ रहा है। दुकान के फोन लेके इधर आ रहा है, क्या लेके क्या आया है तू इधर? आज मेरे भवन में, मेरे आराधना में, मुझे, मेरे आगे, मेरी उपस्थिति में आज तू आया है, क्या लेके आया है? भाऊ सिंधी है, तव्हांखे त खबर ही आहे, धंधो पहिरियों। बराबर है, बराबर है। तो फिर बोलो भी ऐसे ही ना कि धंधा पहले। क्यों प्रभु पहले? प्रभु पहले अपने बोलते हैं। आज हम उस राजा के लिए नहीं, राजाओं के राजा के लिए आज हम क्या लेके आए हैं, वो रुचि रखता है। जैसे वो गांव का भाग्य खुलने वाला था पर चला गया, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि प्रभु को हम सबके ऊपर, हमारी एरिया में, हमारे जाति के ऊपर, हमारे लोगों के बीच में प्रभु का एक विशेष अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आके विराजमान कर रहा है। वो हमारे साथ चलना फिरना चाहता है और वो पूछता है कि यार मैं तैयार हूं, मैं मेरी महिमा के साथ तुम्हारे बीच में आके काम करने के लिए तैयार हूं। आदर देंगे क्या? क्योंकि परमेश्वर निरीक्षण करता है। ऐसी एक घटना जल्दी से आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 41 से 44। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। वह यानी कौन? यीशु। कहां बैठा था? मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। ध्यान से पढ़ना, कितना डालते हैं वो नहीं लिखा है, किस प्रकार डालते हैं। आप सोचो, वो दान पेटी था। देखो, हमें पता है कि लोगों का समझ अलग है। वहां दान पेटी रखा हो, कहीं दान रखा हो और आप ऐसे डाल रहे हो कहीं पे, और मैं आके इधर देखूं, घना तो जी देखा, बताओ कितना डाल रहे हो, दिखाओ, हाथ खोल, दिखा। कैसा महसूस कैसा होगा आप लोगों को? कौन हाथ खोल के दिखाएगा? नहीं दिखाएंगे। कौन दिखाएगा? जो ज्यादा डाल रहा होगा। जो वो तो ऐसे भी दिखा देते हैं, दुनिया में, संसार में, न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं ना, ढिंढोरा पीटते हैं। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला।
इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर, यानी 1 पैसा, किसी ने देखा है आज तक 1 पैसा? मैंने देखा है, मैंने तो खर्च भी किया है। पंज की चंदा थी ना, वो 5 पैसा है। मेरे पास तो एक पैसे के ऐसे गोल गोल सिक्के होते थे। 1 पैसे का चौरस तो नहीं देखा, चौरस मैंने 5 पैसे ही देखे हो। इनको ये और थोड़ा पुराने हैं। 10 पैसा तो 20 पैसा तो बहुत सारे लोगों ने शायद देखा होगा। 1 पैसे के बराबर एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले 1 पैसे के बराबर होती थी उसने डाली। तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। बहुत गहराई है, बहुत कुछ सीखने जैसा है, बहुत कुछ समझने जैसा है। शायद आज हम थोड़ा सा ही सीख पाएंगे, अगला बाकी अगले बार सीखेंगे। पहली बात जो हमें इसमें से सीखनी है वो ये है कि हमने देखा कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डाल रहे हैं। लोग पैसे दे रहे थे मंदिर के भंडार में। देखो, सोच के देखो, अपने भी डाल रहे हो और यीशु देख रहा हो तो क्या डाल रहे हो। तो पहली चीज हमें जो सीखनी है, ईश्वर को हमारी भेंट में रुचि है। ईश्वर को हमारी भेंट में, हम आज क्या यीशु को देने आए हैं, ईश्वर को हम क्या देने के लिए आए हैं, उसको उसके अंदर रुचि है। ही टेक्स इंटरेस्ट। क्या लाए हो? कभी कभी मेरे बर्थडे पे बहुत सारे लोग कुछ गिफ्ट्स लाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे वो रात भर थोड़ा मेहनत करके कुछ लिखते हैं, कुछ ग्रीटिंग बनाते हैं, कभी ऐसे एक पेपर का यूं बेल्ट बनाते हैं, छोटा क्राउन बनाते हैं, वो मेरे को पहनाते हैं, यूं हैप्पी बर्थडे पापा, ऐसे यूं पूरा बेल्ट पहनाते हैं। कीमत नहीं है उसका, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा पसंद वो ही आता है। भले फिर चाहे किसी ने आईफोन गिफ्ट करा हो कि महंगा तोहफा गिफ्ट करा हो, लेकिन जहां पे एफर्ट्स और प्रेम दिखता है ना, मेरे को वो लगता है कि मेरे को गिफ्ट के अंदर रुचि है। परमेश्वर को भी हमारे गिफ्ट के अंदर हम क्या दे रहे हैं ना, उसको बहुत इंटरेस्ट है, हम क्या दे रहे हैं। आज दिलीप आज क्या लाए हो प्रभु के लिए? आज प्रभु देख रहा है, पूछ भी रहा है, आपके मन में आवाज भी दे रहा है, क्या लाया, क्या है तू आज? मेरे को इंटरेस्ट है, तू क्या लेके आया है? भैया मैं नींद लाया हूं, भैया मैं खर्राटे लाया हूं, भैया मैं आलसपन लाया हूं। अब पता नहीं। परमेश्वर को इंटरेस्ट है। देखो, परमेश्वर को आपको क्या लगता है कि उसको हमारी कैंडल चाहिए? नहीं, फल फ्रूट मिठाइयां चाहिए उसको, नहीं हमारी। लाओ लाओ या भूख लगी, हाँ प्रभु बोलेगा भूख लगी है, लाओ कुछ लेके आओ। अरे नहीं भाई जी, प्रेम चाहिए उसको। उसको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है कि हम क्या लाए हैं। परमेश्वर, हम बोलते हैं दान दिया, दशमांश दिया, मैं दे रहा हूं। प्रभु को 2 चीजें देखना है, क्या ला रहे हो और कैसे ला रहे हो। बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से हमें ये बातों को समझना है कि हम क्या ला रहे हैं और कैसे ला रहे हैं। अक्सर लोगों को अपनी राहें सही लगती है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। अभी समझो तुमने पूरी रात बैठ के प्रार्थना किया हो, सुन रहे हो ना मेरी बात? पूरी रात बैठ के, और सुबह यहां आके सो रहे हो, तो शायद
हम अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे कि यार पूरी रात तो बैठ के प्रार्थना किया, अभी तो नींद आएगा ना, शायद हम अपने आप को जस्टिफाई कर दें। या अगर हमने किसी गरीब का, किसी विधवा का या किसी लाचार का मदद किया और उसको पैसे दिए, पैसे ऐसे ऐसे पैसे देने का नहीं है किसी को भी, कोई भी पैसा मांगे नहीं देने का। आपका इच्छा है मदद करने का तो वस्तु खरीद के दे दो, डायरेक्ट पैसे नहीं देने का। अच्छा, कोई उधार मांग रहा है तो देखो नहीं देने का, क्योंकि दो लोगों के बीच में अगर रिश्ता तोड़ना हो ना, कोई भी दो लोग बीच में सिर्फ पैसा लेके आओ, फिर वो भाई हो, मां बाप हो, चाचा भतीजा जो भी हो, अगर उनके बीच में रिश्ता तोड़ना है तो पैसा आना चाहिए। पैसा जल्दी तोड़ देता है दोनों को। हम और आप ऐसा भी मत सोचना कि ये इधर आता है, मसीह है तो अच्छा ही व्यक्ति होगा, है ही ऐसा ही है, अच्छा ही है, पर तो भी पैसे का व्यवहार नहीं करना। ठीक है, आपको मैं बार बार समझाता रहता हूं। फिर क्या है, अपने चोट खाते हैं, फिर हमें लगता है कि यार हम अभी कुछ करके तो नहीं करने का व्यवहार। ओके, क्या लेके आए हम प्रभु के लिए? हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि यार सही है, ये मैंने लोगों का, गरीबों का मदद किया, तो अभी मैं प्रभु के भंडार में थोड़ा कम डालूं तो चले ना, वो भी प्रभु का ही है ना, वो आप तय करो। बाइबल में दो जगह, दो ऐसी घटनाएं हैं जहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या लाया और कैसे लाया पे फोकस किया है। इसीलिए आज प्रभु की आत्मा हमसे पूछ रहा है कि क्या लेके आए हो भाई तुम, आज इधर आए हो तो। पहले दो व्यक्ति कौन थे? आदम और हवा। फिर उन्होंने पाप किया, पाप करने के बाद उनके दो संतान हुए। देखो, उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय में है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यानी पहला बेटा कौन था? कैन। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया, तो दूसरा कौन हुआ? हाबिल। तो पहला कौन, दूसरा कौन? हाबिल। यानी आदम हवा के पहले दो संतान कौन थे? कैन और हाबिल। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बना, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हाबिल कौन था? चरवाहा। और कैन कौन था? किसान। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। जो उसने कमाया, जो उसने मेहनत करके उगाया, उसमें से कैन कुछ भेंट परमेश्वर के लिए लाया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया। और हाबिल भी बहुत सारे जानवर परमेश्वर के लिए लेके आया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। 2-3 बातें हैं इसमें समझने जैसी कि कैन भी तो अपने खेती में से सब लेके आया था, हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से जो बच्चे पैदा हुए होंगे वो लेके आया। तो क्यों परमेश्वर ने कैन का एक्सेप्ट नहीं किया और हाबिल का एक्सेप्ट किया? लिखा है, देखो बहुत सारे लोग हैं ना, परमेश्वर के लिए जब काम करते हैं ना तो किस तरह से काम करते हैं। 2 उदाहरण देता हूं। जैसे परमेश्वर के लिए अगर मुझे दशमांश देना है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति तय करता है कि प्रभु अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं तो मैं 1,000 रुपए तुझे दूंगा। अच्छा, ये याद रखना, तुम किसी व्यक्ति को नहीं देते हो, आप देते भी हो तो प्रभु के लिए देते हो। कैसे हम तय करते हैं ये बात को?
पहला 10,000 जो आया इनकम, उसमें से फीस निकालो, घर का लाइट बिल निकालो, घर का सामान निकालो और किराया निकालो, ये सब निकालो 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 निकालो। अब 300 रुपये बचे हैं यार, मेरे को 1,000 देने थे। प्रभु तू तो जानता है, इस बार 100 रख ले, 200 तो मैं रखूं, कभी कोई जरूरत पड़े तो। इस बार 100, अगली बार 1,000। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अच्छा 10,000 आया है, 1,000 पहले निकाल दो, बाकी मेरे घर चलाएंगे जैसे भी चले। अच्छा, ये खाली बात पैसे का नहीं है, ये उदाहरण समझाने के लिए समझाया मैं। समय को देखो, आज हम उठे सुबह 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 7 बजे उठे, अगले दिन सुबह 7 बजे तक 24 घंटे होंगे। चलो कैसे डिवाइड करते हैं। सुबह उठ के पहले तो फोन वोन सब इधर उधर 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 2-3 कलाक, चाय नाश्ता, फोन कॉल, ये तैयारी वैयारी वैयारी सब उसमें चला गया। फिर काम धंधे पे चले गए, काम धंधे से वापस आए, सब खत्म। अभी ये सब ऐसे करके 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 हम सब खत्म कर देते हैं। 24 में से 14 घंटे खत्म, बाकी बचे 10 घंटे। अभी रात के 10 बज चुके हैं। सोचते हैं यार हाँ सुमू निंदरी अच्छे, सो लेता हूं, सुबह उठ के प्रेयर करूंगा। तो हम सो लेते हैं ये सोच के कि अभी सुबह उठ के प्रभु से बात करूंगा, आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। फिर सुबह 7 हो जाता है, तो मतलब वो दिन पे कुछ भी नहीं प्रभु को। यानी हम किस तरीके से परमेश्वर के पास उसको भेंट लेके आते हैं, मुझे समझाओ। लिखा है कि हाबिल अपने पहलौठे में से, यानी उसके पास जो बच्चे या जो भेड़ बकरियां थी उसमें से जो नए जन्मे जो पहले पहले बच्चे थे वो सब लेके प्रभु के पास आया। और कैन नहीं आया प्रभु के पास वैसा लेके। कैन ने सब खाया पिया मजा किया, जो बचा चलो लेके जाता हूं प्रभु के पास। कभी कभी ये ऑफरिंग बॉक्स में तो ऐसे ऐसे नोट मिलते हैं ना जो कोई भी ना ले, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो नोट कोई भी नहीं लेगा वो प्रभु तो लेगा ही। देखो प्रभु को पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, प्रभु दिल देख रहा है कि अपने क्या दिल लेके आते हैं यार, क्या दिल लेके आए इधर। बचा कुचा एनर्जी हम प्रभु के लिए रखते हैं, जबकि होना चाहिए कि प्रभु मेरा दिन का शुरुआत तुझसे होगा, मैं मेरा पहला पहला भाग तुझे दूंगा, फिर बाकी सब। अगर आप इसको और ध्यान से पढ़ोगे ना तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, और परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। यानी पहले तो भेंट रख साइड में, तेरा दिल ठीक कर गया। पहले दिल ठीक ही नहीं हो तो भेंट लेके आ जाए, क्या सोच के आया है? सरदार खुश होगा, सवासी देगा? नहीं, तेरा दिल ही ठीक नहीं है। कुड़कुड़ा के, चिड़ चिड़ के, यार अभी ये भी तो देना है, प्रभु के लिए भी तो देना है, लाइफ सेल भी तो जाना है, कहां से जाऊं? एक ही तो मिलता है दिन संडे, वो भी ये सुबह बुला लेते हैं, नहीं जाओ तो फोन करते हैं। अरे यार नहीं करो ऐसा यार, मेरे लिए नहीं प्रभु के लिए। याद करो उसने क्या किया आपके लिए, किस तरीके से वो आपको संभालता है, किस तरीके से वो आपको पालता है। अपने
उड़ाऊ पुत्र का कहानी सुना है? वो अपने बाप से झगड़ के चला गया, फिर उससे सब अय्याशियों में पैसे खत्म कर दिए। वो तभी भी बाप के पास आ सकता था ना वापस, वो नहीं आया ना। फिर वो दूर गांव में कहीं जाके बस गया, दोस्तों के साथ रहने लगा, तो भी वापस नहीं आया। फिर उसकी और हालत खराब हुई, तो भी दोस्तों के पास, बाप ने पिता के पास वापस नहीं आया। फिर उसने सुअर बोला, मैं सुअरों को यार चढ़ाऊंगा, सुअरों को लेके जाके मेहनत करूंगा और मैं कमाऊंगा वापस, तो भी वो अपने बाप के पास नहीं आया। जब उसको सुअरों के साथ खाने को आया, वो खा रहा है, उसके बीच में बोलता है, यार अभी मेरे को जाना पड़ेगा पापा के पास। अरे भाई, तू पहले भी आ सकता था। तो मैं अक्सर लोगों को समझाता हूं, भाई हमारे जीवन में सुअरों के साथ खाने का समय आए फिर हम लौटें, इससे अच्छा है अभी लौट आओ। क्यों सुअरों के साथ खाने के लिए तुम राह देख रहे हो? क्यों तुम्हें उतना दूर जाना ही क्यों है? लो यू टर्न और वापस आओ। आप खाली ये समझाओ कि जो दिल अभी हमारा है परमेश्वर के प्रति, जो आदर, जो सम्मान, जो चीज हम प्रभु को लेके आते हैं, अगर हमारे जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ, आंधी तूफान आ जाए, तो भी ऐसा ही दिल रहेगा हमारा। कल डॉक्टर बोलते तुमको कैंसर है, कल डॉक्टर बोलते कि तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो, तुम्हारे बच्चे को ऐसा है, सेठ बोलते कि कल थोड़े दिनों के बाद नौकरी से निकाल दूंगा, अभी हम सोच रहे हैं, तो भी क्या हमारा रवैया परमेश्वर के प्रति वैसा ही रहेगा क्या? अगर आपका जवाब है नहीं भैया फिर बदल जाएगा, तो अरे भाई अभी बदलो ना। काहे को अपने परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं? वो राजाओं का राजा है, उसको योग्य सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। वो हमारा बाप है, लेकिन हम उसको हल्के में नहीं लें। ये संसार हल्के में ही ले रहा है ईश्वर को। वो सोचते हैं कि हम वहां पे उसको चढ़ावा चढ़ा के हमारी मनमर्जी करेंगे। इतना तो दे रहा हूं। बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे पूछते कि भैया अगर आप ही इधर सब सत्य बताते हो और यही सत्य है, तो सब लोग इधर क्यों नहीं आते? मैंने बोला क्योंकि मैं सत्य में मिलावट नहीं करता। मिलावट करूं तो तुझे इधर बैठने का जगह ना मिलेगा। समझाता हूं इसका मतलब थोड़ी देर में। वैसा ही एक और घटना है, जहां पे परमेश्वर यह देखता है कि तुम्हारा दिल कैसा है। हनन्या और सफीरा। हनन्या नामक एक प्रेरितों के कार्य में, हनन्या नामक एक व्यक्ति था जो प्रभु के भवन में आता था, और उसकी पत्नी थी सफीरा। उस समय ऐसा था कि लोग अपना सब कुछ बेचकर जो भी वो कमाते थे वो परमेश्वर के दासों के पास लेके आते थे, ताकि वो सबको बांट के सब कुछ चलावे। तो हनन्या और सफीरा ने एक भूमि को बेचा, और यह बात और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। यानी हनन्या ने क्या किया, उसमें से समझो जितने में भी वो भूमि बिकी थी उसमें से कुछ रख छोड़ा, अपने पास रख दिया। बोला संभाले तो रखा, मता पो कम अचे, तो रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और फिर बचा हुआ एक भाग लाकर उसने प्रेरितों के पांवों पे रख दिया। पतरस ने उससे कहा, हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? क्यों भाई, क्यों तूने ऐसा किया? क्यों तूने भूमि के पैसों में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा? आपको ऐसा लगता है कि ये उसका बोलना गलत है? क्यों? उसकी मर्जी ना भाई, उसका पैसा है, उसकी भूमि है, वो कुछ रख छोड़े तो छोड़े, उसकी मर्जी। बात सही है आपका, उसकी मर्जी है, उसमें ना नहीं है। प्रॉब्लम देखो,
अब वो पतरस उसको कहता है, जब तक वह यानी भूमि तेरे पास रही, क्या तेरे वश में न थी? क्या भूमि तेरे पास थी तो तेरी नहीं थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? और जब बेच दी गई तो क्या उसके बाद भी तेरे हाथ में नहीं था सारा पैसा? तूने यह बात अपने मन में फिर क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं है लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला है। यानी उसने क्या किया, बेचा और रख कर थोड़ा अपने पास, आके बाकी रख के उनको देता है, बोलता है ये पूरा आ गया। ये गड़बड़ है। अरे तू बोल ना कि मैंने घर पे रखा है बाकी तुमको दिया है, कौन तुमको कुछ बोलने वाला है? वो वहीं पे वहीं मर गया ऑन द स्पॉट। फिर अगर आप आगे पढ़ो ना तो सफीरा आई, उसकी पत्नी, तो पतरस ने उसे पूछा कि भाई सफीरा कितने में बेचा था? इतने में बेचा था तुमने, यानी जो रकम उनके पास थी। उसने बोला हाँ इतने में ही तो बेचा था। इसको भी पता था कि ये झूठ है, घर पे पड़ा है पैसा। और तो पतरस वहां पे कहता है, क्यों तुम दोनों ने पवित्र आत्मा को, प्रभु को ठगने का, ठेस पहुंचाने का जिम्मेदारी लिया है? वो भी वहीं का वहीं मर गई। सारे चेले उस समय उस आराधनालय में से दोनों की लाश उठा के बाहर गए। शुक्र करो प्रभु आज ऐसा इधर नहीं करता है। जब इसलिए हम पूछते हैं आज क्या लाए हो प्रभु के लिए, अपने आप को खटक सोचो ऐसा हो कि अपने को जो भी कुछ करेंगे गड़बड़ होगा तो प्रभु अभी, तो अपने कैसे होते? भाव डाडी निंदा दिया चेता फोन कहे वहां तभी आए वहां। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, प्रभु को ऐसा ही लोग पसंद है जो सच बोले, सही बोला। कौन रोकता है तुमको? प्रभु ने रोका है कि तुम इधर आओ, प्रभु ने रोका है कि मत आओ, तुम्हारी मर्जी है। जब अपनी मर्जी है तो फिर अपने क्या लेके आए आज प्रभु के पास? प्रभु हमारे दिल को देख रहा है। वो कहता है यार मुझे तुम्हारा दिल पसंद है यार, मैं तुम्हारे दिल की ओर ताक रहा हूं, मैं तुम्हारी ओर ताक रहा हूं कि मुझे तुम चाहिए, तुम तैयार होने चाहिए। अरे यार अपने एक्साइटेड होने चाहिए कि यार मुझे प्रभु से जाके मिलने का है। बहुत सारे लोग मेरे भाई बहन आएंगे, आराधना करेंगे, वहां छुटकारे होंगे। प्रार्थना करके आए, प्रार्थना करके आए कि प्रभु आज वहां पे छुटकारे देना। प्रभु आज जो लोगों को कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, हेडेक है, बीमारी है, बुखार है, प्रभु आज तू देखना कि प्रभु वहां पे सब लोग चंगाई शिफा पाके जाएं। ऐसा दिल लेके आए अपने। क्या लाया हम बच प्रभु के लिए? कभी कभी मेरे को लगता है कि कुछ लोग जब हमें अपने घर पे बुलाते हैं ना, भैया आप आज हमारे घर आओगे सत्संग करने, यहां आप आओ ना, ऐसे ही तो हम जाते हैं तो यार ताम झाम लगे रहते हैं, कचौरियों, खम्मण, पातरा, ये सब खिला खिला के फिर बोलते हैं तो नाश्ता था अभी खाना बाकी है। तो जब हम किसी व्यक्ति को इतना आदर दे सकते हैं तो यार उस खुदा को कितना आदर देना चाहिए हमें? क्यों हमारा थका बचा कुचा सब उसके पास लेके आते हैं? और देखो तो सही यार, वो उसको भी ना नहीं बोलता है, बोलता है चल ठीक है मैं इसमें से भी अपनी महिमा कर लूंगा। परमेश्वर को रुचि है हमारी भेंट में। वो चाहता है कि हम हमारा सबसे उत्तम उसको देवे। मार्था मरियम जब के घर पे जब यीशु आया तो मार्था कामकाज में लग गई, मरियम उसके चरणों पे बैठ गई। तो मार्था गलत थोड़ी थी यार, मार्था को काम तो करने का ना यार। आज मैं तुम्हारे घर पे आऊं प्रार्थना करने के लिए। कभी कभी मैं ऐसे लोगों को समझाता हूं, मैं उनके घर पे जाता हूं प्रार्थना करने के लिए, भैया 5 मिनट वो सब खाने में वो सब प्लेट टू प्लेट। अरे भाई मैं इधर क्यों आया हूं प्रार्थना करने? ये सब हटाओ,
तो मतलब वो सब गलत कर रहे हैं? नहीं, वो भी चले, वो सही है, लेकिन उस समय पे जो काम होना है उस समय पे ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे काम धंधा वंदा सब छोड़ के सारा दिन प्रभु की स्तुति और भजन गाता रहूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन जिस समय पे परमेश्वर को आदर और सम्मान, जिस जगह पे जब वो समय आता है जहां पे हम मिलकर बैठ रहे हैं प्रभु के लिए, तब तो यार योग्य आदर और सम्मान देवे यार। आपके काम धंधे के बीच में कभी प्रभु का फोन आया कि भाई निकल चल घर पे आ, प्रार्थना करनी है? नहीं। ऐसे आए भी कौन सा आपने जाने वाले धंधों पे। पर जब हम कुछ समय प्रभु को देते हैं तो फिर वो सही रीति से देवे ना यार, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ में लावे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती करना है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये निराधार है, और ऐसा सब होगा ना तो हम जल्दी फिसल जाएंगे, जल्दी गिर जाएंगे। शादी वादी होता है तो हम छुट्टी ले लेते हैं यार, लेकिन कोई खास सभा होता है जहां पे हम सुनना है, अरे भैया दुकान है, छुट्टी नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं लेके है ना, तो मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको कि प्रभु को सब पता है। कभी कभी मैं नहीं आता हूं, साल में एक आध बार, अभी कोई कुछ काम आ गया, घर में शादी है, घर में कोई फंक्शन है, तो मैं नहीं आ पाया। तो नहीं, ऐसे कैसे नहीं आए, प्रभु का आग उतरेगा। अरे ऐसे कैसे उतरेगा यार, वो प्रभु को नहीं पता कि आज वहां पे क्या इमरजेंसी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है? प्रभु को सब पता है। इसीलिए हम कभी भी किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए कोई काम ना करें, ना व्यक्ति, ना भाई, ना बहन, ना पास्टर, ना कोई भी। हम ये सिर्फ सोचें कि ऐसे काम में परमेश्वर खुश होगा कि नहीं, खत्म, द एंड। क्या लाए आज प्रभु के लिए? बहुत सारी बातें और थी यार, बहुत मजेदार है। अगले सप्ताह इसको कंटिन्यू रखेंगे, सीखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब अगले सप्ताह आवे तो हम परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम लेके आवे। क्योंकि जब अपने पापी थे और जब हमें जरूरत थी पापों की क्षमा की, तो परमेश्वर ने अपना उत्तम दे दिया ना, उत्तम दिया ना। उसने अपने आप को क्रूस पे लटका के दे दिया। जब उसने अपना उत्तम दिया तो आज हमारा रिटर्न गिफ्ट है यार। प्रतिक्रिया में तो हम उसको उत्तम देने का सोचे यार। प्रभु को तो कहे कि प्रभु मैं भी आज लाया हूं यार, आपके लिए लाया हूं। कितने लोग प्रभु से माफी मांगकर वापस प्रभु को कहना चाहते कि प्रभु क्षमा कर, मैं आज के बाद जो भी भेंट लाऊंगा तेरे लिए वो उत्तम भेंट होगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को कहें कि मैंने बहुत बहाने बनाए हैं, मैंने बहुत बहाने बनाए हैं प्रभु। हर बात के लिए मैंने कोई एक्सक्यूज दिया है, कैसे क्या। लेकिन प्रभु मुझे सुस्त नहीं होना है राजा। मैं चाहता हूं कि प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य करे राजा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशुआ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमारे बीच रहे, आपने हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद। तेरी महिमा हो राजा, सिर्फ आज नहीं, आज से हमेशा
हर जगह, हर समय, हर पल मैं तेरे लिए उत्तम भेंट मैं बन जाऊं प्रभु। हालेलुया। मैं वो जीवित बलिदान बन जाऊं प्रभु जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है राजा। हालेलुया। जैसा तू था वैसा ही मैं बनूं प्रभु। धन्यवाद देते हैं। सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु के लिए ताली बजा दें।